buckwheat flatbread. Thalis and served with your choice of curry, 3 types of vegetable, dal, papad, salad, dessert, along with 3 authentic Nepali pickles. ये तो आप तो मोमोज खाने आए थे ना। इनका चिकन खा के देख, चिकन बहुत अच्छा बनाते हैं यार ये। चिकन मोमोज। अरे मोमोज नहीं, थाली। थाली में क्या होता है? अभी देखते हैं, पूछते हैं। इसमें देखना अनलिमिटेड buckwheat flatbread, thalis and served with your choice of curry, 3 types of vegetable, dal, papad, salad, dessert, along with 3 authentic Nepali pickles. ये तो आप तो मोमोज खाने आए थे ना। थाली थोड़ी खाना है, ये खाना थोड़ी, हम तो मोमोज खाने आए थे। मेरा तो है भाई, मेरा तो वेज स्टीम मोमोज है ही। चलें अंकित भाई। ओके मेरे भाई। ओके जूडी, ठीक है, जल्दी मुलाकात होती है। हाँ चलें फिर। ओके मेरे भाई, फिर मिलते हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर। साढ़े 11 हो गए हैं। गुगू को एक बार फ़ोन कर लिया जाए। अभी मैप भी लगाना है, मैप लगा लेते हैं। $810 था ना। ये कर दिया। ये देहरादून का ट्रैफिक भाई, बहुत गंदा ट्रैफिक लगता है यहाँ पर। और यहाँ तो गाड़ियाँ मतलब लिटरली बम्पर टू बम्पर चलती हैं। और यहाँ से अभी हरिद्वार की तरफ निकलना है, वही वाला रास्ता जो रास्ते से मैं आया था।
उसी रास्ते से होके जाऊंगा। हरिद्वार यहाँ से करीब 56-57 किलोमीटर यहाँ से है। एक बार इस सिटी के केओस से थोड़ा निकल जाऊं। और टाइम 12:15 है, लेट तो हो ही गया है। 6-7 शाम के बज जाएंगे और यहाँ ऐसी धूप निकली हुई है, हल्द्वानी में धूप ही नहीं निकली है। बादल मेरा मतलब वो लगे हुए हैं, फॉग लगा हुआ है और ठंड हो रही है बहुत भयंकर। एक चीज़ दिखाता हूँ, जो टेल लाइट है मेरी वो हो गई थी ढीली और वो लटक जैसी गई थी, उसका जो नट है वो ढीला हो गया था। तो राइडिंग के टाइम पे कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे ये ज़िप टाई। ये ज़िप टाई कल मैंने मंगवा लिया था यहाँ पर ब्लिंकिट से। मैंने ये ज़िप टाई और रख ली है और फॉर टाइम बीइंग ज़िप टाई से मैंने इसको टाई अप कर लिया है, तो ये अभी ये ठीक है। अब हल्द्वानी जाके इसको मैं ठीक करवा लूँगा। ये ऐसे कूड़ा ले जाने का क्या फ़ायदा जो रास्ते में गिरते हुए जा रहा है, उड़ते हुए जा रहा है। क्या है यार, कम से कम ढक के तो ले जाओ। खैर नेवरदलेस चलते हैं, आगे बढ़ते हैं क्योंकि गर्मी लग रही है। यहाँ से गंगा का फ्लो अच्छा है। मैं इधर कहीं 2 मिनट के लिए रोकता हूँ। दिस इज़ व्हाट इट इज़। वाह, क्या बात है। ओए होए, जय माँ गंगे। वैसे एक रास्ता यहाँ से भी है, इधर से भी जाने का रास्ता है, लेकिन ये थोड़ा सेक्लूडेड टाइप का है। लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, जहाँ से मैं आया था वहीं से जाऊँगा। ये रास्ता भी थोड़ा शॉर्ट पड़ता है। तो ये वाला जो रास्ता है सीमेंटेड रोड, पहले तो ये बन रही थी, अभी तो ये मतलब चलने के लिए तैयार हो गई है। ये वही वाली रोड है जो हम हरिद्वार जब पहुंचते हैं तो उससे पहले जो ब्रिज आता है, मतलब हल्द्वानी की तरफ से अगर हम आ रहे हों तो हरिद्वार एंटर करने से पहले ही जो ब्रिज आता है उससे पहले की ये रोड है। और इस तरफ ये सारे रोपवे हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में। तो रोड तो ये सही कर दी है, लेकिन कहने का मतलब है कि चलने लायक कर दी है, लेकिन अभी भी यहाँ पर डिवाइडर बनने में है और साइड के जो रेलिंग्स होते हैं वो अभी भी नहीं बने हैं। लेकिन पहले जैसे था कि इस रूट से आने में बहुत दिक्कत होती थी, रास्ते ऊबड़ खाबड़ रास्ते, कच्चे रास्ते, बहुत बेकार था सीन और धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती थी। वो सब तो लगभग कम हो ही गया है। कुछ एक ऐसे साइन बोर्ड्स लगा रखे हैं, गो स्लो, डाइवर्जन, ये सब करके लगाए हुए हैं। कैटल क्रॉसिंग का भी साइन लगाया हुआ है। ओहो हो, मौसम में एकदम सडन चेंज हो गया है। धूप अचानक से गायब। मन्नत पे रुके क्या? मन्नत पे भी रुक सकते हैं, खैरा पंजाबी में भी रुक सकते हैं। खैरा पंजाबी में मैं एक बार रुका हूँ, खैरा पंजाबी में ही रुकेंगे। और कुछ थोड़ा सा चाय पानी, टी ब्रेक टाइप का लिया जाएगा, ब्रीदर। हाँ, तो मैं कह रहा था कि एकदम अचानक से मौसम एकदम चेंज हो गया, बिल्कुल ख़त्म, धूप ख़त्म, बहुत हल्की हल्की सी धुंध है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि आते समय इतने धुंध में हालांकि ठंड मुझे लग रही थी, लेकिन ये जो ग्लव्स हैं रॉयल इनफील्ड से मैंने जो ग्लव्स लिए हैं, अगेन दीज ग्लव्स आर कम्प्लीटली वीगन क्रुएल्टी फ्री। और इसके अंदर मतलब ये हैं विंटर्स वाले ग्लव्स। हालांकि इसमें ये लंबे वाले ग्लव्स नहीं हैं जो कलाई तक ढक के रखें, लेकिन आपके फिंगर टिप्स को ठंडा नहीं होने देंगे। ये पहाड़ों में चलाया तो पहाड़ों में तो खैर ये एक्सट्रीम ठंड पे काम नहीं आते हैं, लेकिन जब मैं इधर आया और उतने ठंड में जब मैं चला रहा था तो मेरे हाथ मतलब ना जमे नहीं। So these are good gloves in terms of riding on highways. The best part is these are cruelty free. आर्म्स में मुझे ठंड हल्की फुल्की लग रही है, घुटने में पैरों में लग रही है, उसमें तो ज़्यादा ही लग रही है क्योंकि मैंने जो है वो विंड शीटर डाला नहीं है नीचे का, लोअर वाला। बट हाथों में ठंड नहीं लग रही है, ऐसा नहीं जमा देने वाला ऐसा सीन नहीं हो रहा। ऑब्वियसली पहाड़ों में जाने के लिए तो फिर देन यू विल हैव टू अपग्रेड। लेकिन जैसे जो लोग ज़्यादातर हाईवे राइड्स करते हैं एंड लॉन्ग राइड्स करते हैं, स्पेशली इन विंटर्स, प्लेन्स में राइड हो गई, यू नो, एक्सप्रेस वेज में और हाईवेज में, सो देन दीज आर गुड ग्लव्स। यहाँ बैठते हैं, ब्रिजवासी भी है, KFC भी है, बट मैं थोड़ा चाय पीना चाहता हूँ। What else we have? We have Barista, Chai Vai Cafe. This is also a great option, by the way. यहाँ से भी है।
लगाते हैं। तो मैंने मंगाई है काली चाय और आलू प्याज का पराठा। यही सबसे बेस्ट है, विदाउट बटर। बढ़िया भी बना है, लाइट भी रहता है और थ्रू आउट द जर्नी कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। जितना लाइट होके चलें, ड्राइव करें, राइड करें, उतना सही रहता है। टाइम 1:30 बज गए। चलिए सब कुछ चेक कर लिया है, चलने को रेडी हैं। मौसम अच्छा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं हो रही है। ठंड तो है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मज़ा आ रहा है चलाने में। सब ठीक ही है। बाकी अगर ठंडा रास्ते में बहुत ज़्यादा हुआ तो कहीं रुक के एक चाय ज़रूर पी लेंगे, या नहीं तो मैं अपने बॉटल में चाय भरवा लूँगा कहीं से। ऐसा कुछ ढूंढने में दिक्कत तो नहीं हो रही, ऐसा फ्री है, ऑल गुड। कभी कभी ऐसे रुक के देख लेना चाहिए। थोड़ा सा भी अगर शक हो तो ऐसा करके थोड़ा चेक कर लेना चाहिए हर एक चीज़। जो भी बाइक राइड करते हैं और फ्रीक्वेंट बाइक राइड करते हैं, ये जो हैंडल बार ग्रिप्स जो मैंने ब्लैक कलर के लगाए हैं, आई हाईली रेकमेंड दीज हैंडल बार ग्रिप्स। ये आई थिंक मैंने 99 bhp से मंगाया ऑनलाइन। 99 bhp का वेबसाइट है और ये हैंडल बार ग्रिप्स बहुत बढ़िया है। मतलब ये कलाई में दर्द नहीं होने देते हैं, हाथों में, पाम में दर्द नहीं होने देते हैं। दे ट्रूली फुलफिल द पर्पस। हाँ, अगर सिटी राइड कर रहे हैं, बहुत केओस है, ट्रैफिक है, तो ऑब्वियसली उसमें क्लच दबाने में और बार बार छोड़ने में, सो उसमें तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत दर्द होगा ही होगा। बट जैसे ऐसे हम ये हाईवे राइड करते हैं, मैंने आते समय फिर वापस जाते समय, मतलब मैं इसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड दैट आई इन्वेस्टेड ऑन दीज टाइनी थिंग्स। कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, 400-500 रुपये में ये अच्छा आ जाता है। बट कोई अपग्रेड करना चाहे, छोटी मोटी चीज़ें एंड नेसेसरी चीज़ें, देन दीज आर हाईली रिकमेंडेड। फ़र्क दिखेगा, बहुत फ़र्क दिखेगा। ये नहीं कि ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इवेंचुअली इट विल हर्ट अ बिट, यू नो, योर रिस्ट एंड योर पाम। ओह शिट। मुझे बात करते करते, क्योंकि मैं सिंगल मतलब वन वे में जा रहा था, मुझे जाना था उस तरफ, मोड़ता हूँ मैं, अदरवाइज़ मैं रॉन्ग वे में ही चलने लग जाऊंगा। यहाँ से उधर जाना है। अंदर जंगल है यार, बड़ा घना जंगल है एकदम। ओके, परफेक्ट। 650 आ रही। आहा, मज़ा आ गया। ठंड अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, फिर मुझे रुकना ही पड़ा। थोड़ी सी चाय मंगवाई है मैंने, यहाँ पर रुका हूँ फूड प्लाज़ा में। इधर बाइक वहाँ लगा रखी है मैंने। चलते हैं, चाय पीते हैं, क्योंकि मौसम दिखने से ही लग रहा है इतना ठंडा हो रहा है। ओके, चलते हैं।
टाइम हो गया है 5:14 और यहाँ से अभी 1 घंटा और 18 मिनट और लगेंगे। 57 किलोमीटर्स मोर टू गो। 6:30 बजे तक पहुँचने की प्रोबेबिलिटी है। और शाम क्योंकि हो गई है तो ठंड और बढ़ती जा रही है। अब मैं हल्का हल्का सा काँप रहा हूँ, मतलब बोलने में कंपन आ रही है, लेकिन फिर भी राइड करने में मज़ा आ रहा है।